हिंदुओं ने कहा कि जीवन में 4 उद्देश्य हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बड़ा साइंटिफिक फॉर्मूला है सर ये, बहुत वैज्ञानिक। पहला उद्देश्य कहते हैं जीवन का धर्म। धर्म मतलब शिक्षा, एजुकेशन, शिक्षा पर बल। हमसे एक हमारे मित्र ने पूछा कि हिंदुस्तान में खासकर हिंदू, विशेषकर हिंदू अपने बच्चों से धार्मिक होने को नहीं कहते। तो बहुत सारे हिंदू परिवारों में अगर बच्चा गीता उठा लेगा ना क्लास 10th में तो मार खाएगा कि फिजिक्स पढ़ ले, फिजिक्स, गीता पढ़ रहे हैं, बाबा बनने जा रहे हैं। हमारे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा ये, हिंदू परिवारों में। हिंदू समाज ने, इसीलिए हिंदू ज्यादा कट्टर नहीं है। हिंदू समाज में किसी बच्चे को कि गीता पढ़ाई नहीं जाती, अपवाद होंगे, अपवाद कोई पढ़ाता हो अलग बात है, हिंदू कट्टर नहीं है। ये सबसे मुख्य वजह है कि हिंदू कट्टर नहीं है। और सर बच्चे को गीता पढ़ाने से फायदा ही क्या? वो एनसीईआरटी पढ़ ले, यही बहुत बड़ी बात है। वो न्यूटन का पहला नियम समझ ले, यही बहुत है। कुरान, गीता, ये एमएससी फिजिक्स से कर रहे लोग नहीं समझ पाते, वो क्लास 5th 6th का लड़का समझेगा। मैंने बड़े धार्मिक संप्रदायों में देखा बच्चों को धर्म ग्रंथ पढ़ाते हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि हिंदुओं ने आखिर अपने बच्चों को धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए बाध्य क्यों नहीं किया? ऐसी क्या वजह है? बड़ी साधारण सी वजह है। हिंदुओं ने कहा कि जीवन में 4 उद्देश्य हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बड़ा साइंटिफिक फॉर्मूला है सर ये, बहुत वैज्ञानिक। इसीलिए हिंदू अपने बच्चों को कभी नहीं कहते बचपन में कि धार्मिक ग्रंथ पढ़ लो, कहते ही नहीं। वो इसका मतलब हिंदू धार्मिक है? बिल्कुल नहीं। पहला उद्देश्य कहते हैं जीवन का धर्म। धर्म मतलब शिक्षा, एजुकेशन। और मैंने कहा आपसे शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ एक है, दिमाग को जिंदा करना। आपका दिमाग जिंदा हो जाए, आप डॉक्टर बनिए, आप इंजीनियर बनिए, आप आईएएस बनिए, आप साइंटिस्ट बनिए, आप एंटरप्रेन्योर बनिए, आपको जो मन में आए बनिए। लेकिन शिक्षा नौकरी कराने के लिए नहीं है, शिक्षा नौकर बनाने के लिए नहीं है। जैसे इस देश में जब लिट्टन का शासनकाल था, लॉर्ड लिट्टन, तो उसने एक रिपोर्ट भेजी ब्रिटेन के पार्लियामेंट को। उसने उस रिपोर्ट में लिखा कि भारत का जो अपर कास्ट है और खासकर ब्राह्मण जो है, ये आक्रांता कोई भी रहा हो, इनका दबदबा कभी कम नहीं हुआ। वो चाहे तुर्क आए हो, चाहे मुगल आए हो, चाहे शक आए हो, चाहे कुषाण आए हो, उसके एक वजह है, इनका दबदबा कभी कम नहीं हुआ। और उसकी वजह क्या है? शिक्षा पर बल, एजुकेशन। और यही बात डॉक्टर अंबेडकर भी कहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर को यह बात समझ में आ गई कि ज्ञान से बड़ा कोई अस्त्र ही नहीं। लेकिन ज्ञान नौकरी करने के लिए नहीं है। नौकरी की जा सकती है, इतना बुरा भी नहीं है। ज्ञान गुलामी नहीं करने देगा। वो मालिक से भी लड़ जाएगा, जिसके साथ काम कर रहा है उससे भी लड़ जाएगा। जहां भी क्षमता है, आज लोग नौकरियां नहीं कर रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं। बच्चों को धर्म की शिक्षा दी जानी चाहिए। ये मैं इसको मैं एक्सेप्ट करता हूं। आप उन्हें मंदिर ले जाइए अपने साथ, आप उन्हें मस्जिद ले जाइए अपने साथ, ले जाइए और उनकी सोच को विकसित करिए, लॉ ऑफ कनेक्टिविटी डेवलप कराइए।
और जब वो वोट डालने के अधिकारी हो जाएं 18 साल, तब उन्हें आप अनुमति दीजिए धर्मग्रंथ पढ़ने की, कि बेटा तुम्हारी चॉइस, आपका दिमाग जिंदा हो जाए, आप डॉक्टर बनिए, आप इंजीनियर बनिए, आप आईएएस बनिए, आप साइंटिस्ट बनिए, आप एंटरप्रेन्योर बनिए, आपको जो मन में आए बनिए। एजुकेशन, शिक्षा पर बल। कल इसी उद्देश्य के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।